हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इमेजेस एंड सिग्नेचर को एडिट कर सकते हैं, जो कि आपके सीबीएसई में होने वाले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कंप्यूटर में एडिट करना सिखाऊंगा, सेकंड पार्ट में मोबाइल में, और थर्ड पार्ट में आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस देखते हैं। सिग्नेचर और फोटोग्राफ को एडिट करने के लिए हमारे पास गाइडलाइंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे कि आप इस सैम्पल्स में देख सकते हो, फर्स्ट रो है, ये सारी वैलिड पिक्चर्स हैं। सेकंड रो एंड उसके बाद जितनी भी रोज़ हैं वो सारी इनवैलिड पिक्चर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट वन, पिक्चर का साइज़ बहुत ही छोटा है। सेकंड, गॉगल्स लगाए हुए हैं। थर्ड, क्लियर नहीं है। और ये आपका ये है, इसमें साइड व्यू है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मास्क है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं, ब्लर्ड इमेज है। फ़ोटो स्कैन करने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जो हमारा फ़ोटो का साइज़ है वो हमारा 200 मल्टीप्लाई बाई 230 पिक्सल्स में ही होना चाहिए। प्रेफर्ड है ये, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन जो मेन बात है वो क्या है कि आपकी जो पिक्चर का साइज़ है वो अप टू 40 KB ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर सैंपल में देख रहे हैं, ये आपकी पिक्चर है, उसके नीचे आपका नाम आएगा और उसके बाद डेट ऑफ कैप्चर है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर आपकी पिक्चर होगी, यहाँ पर आपका नाम होगा और उसके नीचे आपका डेट ऑफ कैप्चर होगा। अभी तक हमारे पास जितने भी फॉर्म आए हैं, किसी भी बच्चे ने ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ पिक्चर लगाई हुई है, ना ही उसका नाम है और ना ही डेट ऑफ कैप्चर है। उसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा मेन बात है कि स्कैन करने के बाद आपको फ़ोटो को रीनेम करना है। जैसे कि रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा, अंडरस्कोर फ़ोटो, आपकी फ़ोटो के लिए फ़ोटो होगा। आपके सिग्नेचर के लिए अंडरस्कोर सिग्नेचर, रोल नंबर अंडरस्कोर सिग्नेचर। इन द सेम वे रोल नंबर अंडरस्कोर पेरेंट साइन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सिग्नेचर का कुछ सैंपल्स है। ये आपका सिग्नेचर बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और इसके नीचे ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। और गाइडलाइन में ये भी है कि आप ब्लैक पेन का यूज़ करें, ठीक है ना। आप रेड पेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं या किसी और तरह का पेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ब्लैक और ब्लू भी चलेगा, बट प्रेफरेबली आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। इसमें भी साइज़ जो है आपका मैक्सिमम है आपका 40 KB, ठीक है। और इसका जब आप रीनेम करेंगे तो रीनेम करते हुए भी, जैसे कि आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखा दिखाई दे रहा है 9123 अंडरस्कोर साइन, इन द सेम वे 9123 अंडरस्कोर पेरेंट साइन, ठीक है। जैसे कि आपका पिक्चर में था रोल नंबर अंडरस्कोर फोटो, जस्ट लाइक 9123 अंडरस्कोर फोटो। तो चलो हम पिक्चर्स को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए मैंने 3 पिक्चर्स ली हैं जो कि आपने ही एंटर करी है ऑनलाइन फॉर्म में। जैसे कि आपका ये फ़ोटो है, ये आपका सिग्नेचर है, ये पेरेंट सिग्नेचर है। और इन तीनों ही चीज़ों में आपने इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है। नहीं, रीनेम किसी ने भी नहीं किया है। हमारे पास जितने भी अभी तक फॉर्म आए हैं, किसी ने भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो चलो अब मैं इसे एडिट कैसे करते हैं ये बताता हूँ। तो इसके लिए मैं पेंट, अगर मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं पेंट का यूज़ करूँगा। पेंट में आपको ये ओपन करनी है, इमेज ओपन करनी है। न्यू, सॉरी, ओपन। डेस्कटॉप पे मेरी ये फाइल पड़ी है, तो ठीक है। अब ये फाइल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसका साइज़ देखो कितना है, 732 KB। और इसका पिक्सल्स कितने हैं इसके, 1956 बाई 2712 पिक्सल्स। इसे हम छोटा कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए मैं सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा। सिलेक्ट करता हूँ इसका एरिया को और इसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे क्रॉप करने के लिए, या आपको क्रॉप का निशान पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल क्रॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे क्रॉप होने के बाद अब मुझे नीचे यहाँ पे लिखना है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं ये इस फाइल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इसे पहले रिसाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। तो रिसाइज़ करने के लिए ये आपका है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मीन्स विड्थ, इन पिक्सल्स हम करते हैं, ठीक है ना। पिक्सल्स करते हैं। अब यहाँ पर हमें 200 चाहिए तो हम थोड़ा सा पहले से ज़्यादा ले लेते हैं, सपोज़ कि 300 बाई, ठीक है। हाइट, वर्टिकल आपकी हाइट ऑटोमेटिक आ गई है। मैं इसे इतना कर लेता हूँ। अब इसे मैं 100% पे कर देता हूँ। देखो ये पहले कितने परसेंट पे थी, ये 12% पे, अराउंड 12% पे थी। अब मैं इसे 100% कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी 100% हुई। आपकी देखो कितनी बड़ी फाइल हो रही है ये, ठीक है।
अब हम इसे यहाँ पर हमें नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हम ए पर क्लिक करेंगे। ए मतलब टेक्स्ट एरिया आपको लेना है। यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको एरिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एरिया सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के लिए आपका कैलिबरी, आपका फ़ॉन्ट है, आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट लेना है आपको। और फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ मैं 20 लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं 20 लेके। अर्जुन, हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर, ठीक है। आप देख लेते हैं ठीक आ रहा है ये भी। 48 भी नहीं, ज़्यादा हो गया अभी। 26 आई थिंक सही है। 26 नहीं, कम है 26 भी। 36 सही है, ठीक है। अर्जुन नेम है बच्चे का, फिर से अलाइन कर देंगे हम स्पेस करके। नेक्स्ट, अब डेट ऑफ कैप्चर। डेट ऑफ कैप्चर सपोज ये आज ही कैप्चर करी गई है, मीन्स 17, ठीक है। 17 09/2020, इसे हम सेंटर में कर देते हैं। अब ये करने के बाद अब हम इसे, इसका बैकग्राउंड वाइट करना है। वाइट करने के लिए हम इसे ओपेक करते हैं, तो इसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। नाम हो गया अर्जुन, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, बिल्कुल वैसे ही हो गया है अर्जुन। एंड कैप्चर, डेट ऑफ कैप्चर 17/9/2020, ठीक है। तो ये आपकी पिक्चर एडिट हो गई। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका साइज़ कितना बना है। बिल्कुल सही साइज़ बन गया है इसका। साइज़ है 32 KB, ठीक है ना। पिक्सल भी ठीक है आपका, कि अभी चल जाएगा। मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि 40 KB से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 40 KB से कम होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने इसका पिक्सल क्या रखा था, 300/434, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से आपका ये एडिट हो चुकी है, आपकी पिक्चर एडिट हो गई है। तो अब हम सिग्नेचर को भी रिसाइज कर लेते हैं। उसके लिए मैं सिग्नेचर अपना पेस्ट करता हूँ इसमें पेंट में, ठीक है। पेंट में पेस्ट करते ही अब क्योंकि इस सिग्नेचर का साइज़ बहुत ही बड़ा, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 12.5% पे। अब इसे मुझे ये एक्स्ट्रा जो है स्टूडेंट सिग्नेचर साइन, ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर ही करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। जैसा आप लिखोगे वैसा का वैसा ही अपलोड हो जाएगा, नहीं तो वेबसाइट पर, ठीक है। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ ये मैं अंदर से इसे, मेरे को ये आउटलाइन भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है जितना आपका सिग्नेचर है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं सिलेक्ट करना। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे मैं क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। क्रॉप करने के बाद अभी भी ये साइज़ बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। मुझे ये साइज़ करना है, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ डिक्रीज़ करता हूँ। आपका जो रिक्वायरमेंट है होती है वो वैसे तो 140/60 होती है। हम इसे 160 कर लेके चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। आपका जो है ओरिएंटल मीन्स जो आपकी विड्थ है वो है आपकी 160 और वर्टिकल है 66, ठीक है। ओके कर देते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ये ठीक दिख रहा है 100% पे भी। अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब इसका साइज़ कितना हो गया, 5.9 KB, वो बिल्कुल ठीक है, आपका एक्सेप्टेबल है। 40 KB से कम होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपका ये हो गया है, सेव हो चुका है। कितना, 5 KB। कहाँ, पहले तो ये आपका 800 KB था, और कितना हो गया है 5 to 6 KB, ठीक है। अब इन द सेम वे मैं आप जो पेरेंट सिग्नेचर है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। मैं जल्दी से इसे कर देता हूँ। अब ये मेरी तीनों फाइलें सेव हो चुकी हैं, बिल्कुल एडिट हो चुकी हैं। अब मुझे इन्हें रीनेम करना है। रीनेम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और रीनेम करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करके रीनेम करता हूँ। रीनेम करने में सबसे पहले रोल नंबर आएगा। रोल नंबर सपोज इसका है 9135, ठीक है। देन अंडरस्कोर फ़ोटो, क्योंकि ये फ़ोटो है तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लिख देता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ये सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर क्या होगा, 9135 _ ठीक है। ऐसे ही रीनेम 9135 पेरेंट साइन, ठीक है। जैसा हमें चाहिए था हमने बिल्कुल वैसा ही कर लिया है। तीनों फाइलें बिल्कुल सही हैं। अब ये बिल्कुल अपलोड हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर हमें अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी फ़ोटो को एडिट करना है
तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर एंड फोटो रिसाइज़र, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट स्कैनर सबसे पहले हम ओपन करते हैं, डॉक स्कैनर के नाम से मिल जाएगा या डॉक्यूमेंट स्कैनर आपने लिखा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नई फ़ोटो क्लिक करें, या हम हमारे पास अगर पहले से कोई पिक्चर हो तो हम उसे भी ले सकते हैं। तो अगर हमें नई फ़ोटो क्लिक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ। हमें ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन ओके, उसके बाद आप जो भी फ़ोटो क्लिक करोगे तो वो आपके प्री डिफाइंड साइज़ में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि पहले से ही पिक्चर है तो मैं यहाँ से एक नई पुरानी अपनी पिक्चर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। अब मुझे ये क्रॉप करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने अपना एज इज़ सारा सेलेक्ट कर लिया, तो बस मुझे ये नेक्स्ट करना पड़ेगा। अगर ये एज इज़ नहीं सेलेक्ट करता तो हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसे इसे आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब यहाँ पे मुझे इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए मुझे टेक्स्ट लेना है यहाँ पर, ठीक है। टेक्स्ट में यहाँ पर डबल टैप जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, देन डेट ऑफ कैप्चर, ओके। यहाँ पर नाम आ गया है। अब मैं इसे अलाइन कर दूंगा। आपके पास फर्स्ट टाइम बैकग्राउंड में वाइट नहीं रहेगा। बैकग्राउंड में वाइट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, बीजी कलर में जाके मुझे वाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी मेरे बैकग्राउंड में वाइट होगा, नहीं तो मेरे बैकग्राउंड में वाइट नहीं होता, ठीक है। मेरा पहले से यहाँ बैकग्राउंड वाइट है, तो उसके बाद मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा ओके है, मैं ओके करूँगा। अब मेरी फाइल ये सेव हो चुकी है। अब मैं फाइल अपनी देखता हूँ कितने केबी की बनी है फाइल ये। मेरी 79 केबी की फ़ाइल है ये, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, 40 केबी की। इसलिए अब मुझे ये रिसाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपनी गैलरी में इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा, इसे मैं बंद कर दूँगा, फ़ोटो रिसाइज़र। तो रिसाइज़ करने के लिए हम अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। ये मेरी फ़ोटो है, 79 केबी की है, ठीक है। अब 79 केबी हमें चाहिए 40 केबी, तो अब मैं उसे रिसाइज़ करूँगा। रिसाइज़ पे जाता हूँ, नीचे रिसाइज़ है, रिसाइज़ करेंगे, कस्टम। अब हमें इसे 40 केबी चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो प्रेफर्ड साइज़ था वो 200 इंटू 250, ओके। अब हमारे 38 केबी हो गया, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब हम इसे रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नेम है न्यू डॉक वन कॉपी समथिंग समथिंग। देन अब इसे रीनेम करेंगे। रीनेम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा रोल नंबर 9135 _फोटो, ओके। अब ये बिल्कुल सही है। अब हम इसे अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें अपना सिग्नेचर भी रिसाइज़ करना है, अगर उसका साइज़ बड़ा है, नहीं तो उसे क्रॉप तो करना ही है, क्योंकि उसका उसमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन था, तो इसी क्रॉप तो इसी में भी हो जाएगा, हमें उस दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सेलेक्ट करते हैं उसे, अर्जुन, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा पोर्शन है, अभी इसे हटाएंगे हम, इसे क्रॉप, क्रॉप कर, ठीक है। अभी इसका साइज़ है 176 केबी, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब हमें इसे छोटा करना है। चलो हम पहले इसे रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेम कैसे होगा, 9135 _ ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे रिसाइज करेंगे, कस्टम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे था विड्थ 150, 250 करके देखते हैं हम, विड्थ 250, 250 और हाइट
100, ठीक है। साइज़ 24 KB, बिल्कुल सही है। अब हमारा बिल्कुल वैलिड है। अब ये दोनों सेव हो चुका है, नेम भी बिल्कुल सही है। अब हम इसे अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप पेरेंट साइन सिग्नेचर को भी एडिट कर लेंगे। बच्चों ध्यान देना कि आपकी तीनों फाइल 40 KB से कम होनी चाहिए और उनका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब पहले रोल नंबर, उसके बाद फ़ोटो, देन साइन, देन पेरेंट साइन। अब हम एक डेमो फॉर्म भरते हैं। डेमो फॉर्म भरने के लिए lab@gmail.com, आपको अपनी ईमेल आईडी, बिल्कुल वैलिड ईमेल आईडी भरनी है। नाम है इस बच्चे का अर्जुन, मदर्स नेम सोनिया। ध्यान रखना बच्चों कि आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम से पहले मिस्टर, मिसिज़, श्री, श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ नेम होना चाहिए बस। नेम, और आगे अगर सरनेम आप लगाते हैं तो सरनेम भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मिसिज़, मिस्टर, श्री कुछ भी नहीं लगाना है। फादर्स नेम सपोज अमन, हैंडीकैप नो, डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी, ठीक है, सपोज। देन पेरेंट्स एनुअल इनकम, ये सिर्फ हमारे नंबर्स में आएगा। सपोज 5,47,000। ओनली चाइल्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स के अकेले लड़के लड़के या लड़की हैं, ठीक है। इसी तब हमारा यहाँ पे आएगा ओनली चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स। अगर आपका कोई भाई है तो यहाँ पे नो होगा। अगर आपको कोई भाई या बहन नहीं है तो आपका यस होगा। मीन्स अगर आपके एक भी भाई या बहन नहीं है तो आपका यस होगा। अगर आपका कोई भाई या बहन है तो आपका नो होगा। तो हमारा सपोज ये यस है कि अर्जुन अपने पेरेंट का सिर्फ एक ही बच्चा है। देन गुरुकुल एडमिशन नंबर, ठीक है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एडमिशन नंबर जो भी आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने प्रोवाइड किया है, सपोज 8045, ये आपका एडमिशन नंबर है। और स्कूल रोल नंबर जो भी आपको स्कूल में एलोकेट है, सपोज ये 9th क्लास का बच्चा है तो इसका 9th में रोल नंबर ऐसा होना चाहिए 9135, ठीक है। सपोज कुछ भी होगा आपका ये, ठीक है। आपका आधार नंबर हो गया। अब हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। डेस्कटॉप पे हमारी फ़ोटो हमने अभी इसे सेव किया था 32 KB। अपलोड, पेरेंट सिग्नेचर, अब हमने तीनों फाइलें अपलोड कर दी। एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे। ईमेल आईडी आपकी, आपका नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। ध्यान देना मदर्स नेम और फादर्स नेम से पहले मिस्टर, मिसिज़, श्री, श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना है। हैंडीकैप नो। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है ना। एनुअल इनकम ओनली चाइल्ड, अगर आपको कोई भाई या बहन है तो आप नो करेंगे, अदरवाइज़ आप यस करेंगे, ठीक है। इससे गुरुकुल कुरुक्षेत्र एडमिशन नंबर, सपोज 8045 इज़ योर एडमिशन नंबर। देन गुरुकुल कुरुक्षेत्र रोल नंबर, आपका रोल नंबर है ये, ठीक है। माइनॉरिटी क्लास नो। आधार नंबर आपका जो भी आधार नंबर है, आपकी फ़ोटो, देन साइन, देन पेरेंट साइन। उसके बाद आपका आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, ठीक है। अगर आपने सब कुछ ठीक लिखा तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, देन सबमिट। ठीक है, अब आपका ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं करना चाहते तो आप अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करूँगा। ओके।